नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी पर। तो आज का जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज एंड इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट की दो वीडियोस में, क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन के पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था उसकी क्या पढ़ी थी, आइदर और की कंडीशन पढ़ी थी। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 3 पॉइंट, हम सभी ने, हमने और आपने दोनों ने मिलकर पढ़े थे। दैट इज फर्स्ट वाला पॉइंट था हमारे पास क्या था, अगर किसी भी स्टेटमेंट में इक्वल्स टू साइन होगा तो हमेशा उसको इग्नोर मारेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1 था। सेकंड पॉइंट था आपके पास यहाँ पे कि जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में व्हेनेवर ऑल द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी कि जितने भी साइन अगर सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे तो हमेशा हमें कॉमन साइन लेना है। दैट इज वाज पॉइंट नंबर 2। एंड थर्ड पॉइंट था आपके पास कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑपोजिट साइन आता है, राइट, अपोजिट साइन आता है, आइदर वो एक दूसरे को फेस भी कर सकते हैं या अपोजिट भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में अपोजिट साइन आता है तो हमेशा हमारा जो कंक्लूजन होता है वो रॉन्ग होता है। ये हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। और साथ ही साथ हमने सेकंड वीडियो में ये भी पढ़ा था कि एक कंडीशन पढ़ी थी जिसका नाम था आइदर और कंडीशन। उस आइदर और कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था कि आपके पास दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग या मस्ट बी रॉन्ग। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे होना चाहिए, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट आपके पास नीचे होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम कंक्लूजन्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। हम स्टेटमेंट में वो चेक करेंगे। ये 2 केस बन सकते हैं, या तो पहला ऐड होगा तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर ऐड नहीं होता है कंक्लूजन्स, मान लो कंक्लूजन ऐड नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या करोगे आप, 3 साइन चेक करोगे। कौन कौन से वो 3 साइन थे, एक था ग्रेटर देन, एक था लेस देन और थर्ड था इक्वल्स टू। ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, करीबन 8-10 क्वेश्चन है, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उसके बाद हम इसका एक सेकेंड वर्जन लाएंगे, फिर थर्ड लाएंगे, ताकि हमारे सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाए इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज, है ना, और इसके अंदर हम आज टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। और टाइप 1 के अंदर हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत हमेशा एक एडवाइस देता हूँ, सबको देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान सुनना। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, उसकी डायरेक्शन ढंग से पढ़नी है। अगर डायरेक्शन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, देखो आता सबको सब है, लेकिन हमेशा डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो पढ़ लोगे तो आपकी आधी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने मुझे एक बात बोली है कि यहाँ पे, हाँ, मुझे एक बात बोली है कि इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट है और इसमें हर किसी में कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है। द स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट जो है उस कंक्लूजन से फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन गिवन है, 1 और 2। स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। हमें क्या करना है, हमें इस ढंग से पढ़ना और सही आंसर का देना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और मुझे डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाना है। तो जब मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाऊंगा तो मुझे सी और ए में रिलेशन निकालना है। अब मुझे पता है मुझे निकालना है सी और ए में रिलेशन, राइट। अगर मुझे सी और ए में रिलेशन निकालना है तो मैं किसको देखूंगा, यहाँ पे सी और ए को देखूंगा। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में कितने साइन हैं, तो आप बोलोगे सर हमारे पास ए और सी के बीच में 2 साइन है। कौन कौन से वो 2 साइन है, एक तो है लेस देन इक्वल्स टू और एक है लेस देन। एंड बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। एंड दोनों के दोनों जो साइन है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे तो इनका जो कॉमन साइन है वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन आएगा। और इस लेस देन का जो माउथ है, क्या वो ए की तरफ ओपन है या सी की तरफ ओपन है, तो आप मुझे बोलोगे सर इनका जो साइन है वो किसकी तरफ ओपन है, सी की तरफ ओपन है। दैट मींस यहाँ पे सी की तरफ ओपन है ये साइन। तो अगर मैं कंक्लूजन पे चेक करूंगा इस चीज को, तो जो साइन है वो सी की तरफ ओपन है ना, ये सेम साइन सी की तरफ ओपन है, ये सेम साइन सी की तरफ ओपन है। दैट मींस फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा सेकंड वाले को, ए और सी के बीच में हमारे पास जो हमारा कॉमन आंसर आया था वो ये वाला आया था, राइट। अब ये जो साइन है ए की तरफ ओपन है, तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ओनली 1 फॉलोज। समझ आ गया सबको, क्लियर हूं अपनी तरफ से, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे
तो यहां से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन गिवन है, तो आप बोलोगे सर हम डायरेक्टली पी और क्यू को देखेंगे। अब पी और क्यू, अगर पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो इस पी और क्यू के बीच में मेरे पास क्या है, अपोजिट साइन है। कौन कौन से वो अपोजिट साइन है, तो ये जो दोनों है ये मेरे पास ऑपोजिट साइन है, राइट, दोनों के दोनों ऑपोजिट साइन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में ऑपोजिट साइन आता है तो कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मींस कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो जाएगा, रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पे थोड़ा बात करते हैं Q और M के बीच में। अब इस Q और M के बीच में, यहाँ पे इस Q और M के बीच में कितने साइन है, 2 साइन है, और दोनों के दोनों अपोजिट साइन फेस कर रहे हैं, तो इसलिए सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मींस ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। दैट मींस नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं यहां से, तो थर्ड वाला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि V और S के बीच में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। अब V यहाँ पे है और S यहाँ पे है। आपको पता है इस V और इस S के बीच में मेरे पास ये अपोजिट साइन है। अगर ये अपोजिट साइन है दैट मींस कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब V और T के बीच में मुझसे बात कर रहा है। अब मुझे पता है इस V और T के बीच में मेरे पास कितने साइन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे V और T के बीच में मेरे पास ये रहा V और ये रहा T। इस V और T के बीच में 2 साइन है, कौन कौन से, एक तो है इक्वल्स टू और एक है ये वाला साइन, लेस देन का साइन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल्स टू साइन को हमेशा इग्नोर करना है। तो जब मैं इस इक्वल टू साइन को इग्नोर कर दूंगा तो जो रिमेनिंग साइन है वो ये वाला है, और ये जो माउथ है किसकी तरफ ओपन है, T की तरफ या V की तरफ। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो साइन है ये V की तरफ ओपन है। क्या सेम साइन V की तरफ ओपन है? कंक्लूजन में हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे V की तरफ ओपन है ये वाला सेम साइन, दैट मींस क्या हो जाएगा मेरे पास, सही हो जाएगा, ठीक है। तो साइन हमेशा ओपन होगा V की तरफ तो ये सही होगा। अगर कुछ ऐसा होता है ये वाला पार्ट तो ये क्या हो जाएगा था मेरे पास, रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे भी V की तरफ ओपन है, यहाँ पर भी V की तरफ ओपन है, दैट मींस इसीलिए क्या हो जाएगा ये फर्स्ट सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। दैट मींस ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। देखो इसने आपसे यहां पे क्या बोल दिया है कि M और Q के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो M यहां पर है और Q यहां पे है। अब अगर M यहां पे और Q यहां पे है तो आपको पता है बीच में इनके अपोजिट साइन आ रहा है, दैट मींस कंक्लूजन नंबर 1 गलत हो जाएगा यहां से, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं देखूं Q और M के बीच में या वापस Q और M के बीच में अपोजिट साइन आ रहा है, दैट मींस सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बोलोगे कि सर हो सकता है कि आइदर और का केस हो। क्यों? उसके पीछे का रीजन बताता हूं क्यों आप कुछ लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखो आप इसको M ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q बोलोगे, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो उसको मैं M ग्रेटर देन Q ये भी तो बोल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी M की तरफ माउथ ओपन है तो यहाँ पे भी मैंने सेम साइन कर दिया, माउथ M की तरफ ओपन है। अब हमें पता है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या है मेरे पास, रॉन्ग। हमने क्या पढ़ा था कि पहला पॉइंट क्या था कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, मेरे पास रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था, याद करो मेरे पास, कि जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे होना चाहिए, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट हमारे पास नीचे होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेडिकेट ऊपर है सेम प्रेडिकेट नीचे है, जो सब्जेक्ट ऊपर है सेम सब्जेक्ट नीचे है, जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट नीचे है। तो ये 2 पॉइंट तो हो गए क्लियर। मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि अगर M और, अब जैसे M और Q में रिलेशन निकालना है तो M और Q के बीच में अपोजिट साइन आ रहा है ना, अपोजिट साइन आ रहा है। अगर M और Q के बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 3 कंडीशंस को चेक करना है। और कौन कौन सी वो 3 कंडीशंस थी, एक थी ग्रेटर देन, एक है लेस देन और एक है इक्वल्स टू। और इन तीनों केसेस को कहां पे आप चेक करोगे, आप चेक करोगे कंक्लूजन के अंदर। अगर जब आप इस तीनों साइन को कंक्लूजन के अंदर चेक करोगे तो क्या ये तीनों साइन अवेलेबल है? आप बोलोगे नहीं सर, कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं? तो एक तो है M ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर देन तो अवेलेबल है ही। एक है M इक्वल्स टू Q, इक्वल्स टू भी है। बट क्या इधर M लेस देन Q है? नहीं है ना, क्योंकि M ग्रेटर देन Q है तो सिर्फ वापस ये साइन है। तो आइदर और होने के लिए यहाँ पे तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट होते तो ये सही होता, वरना सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो केस होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा जाना है कि जो सब्जेक्ट है
ऊपर नीचे, और जो प्रेडिकेट है ऊपर नीचे अगर वो भी है तो जरूरी नहीं है कि वो आइदर और ही होगा। ठीक है, उसके लिए तीनों के तीनों कंडीशन मैच करनी ही चाहिए, तभी वो आइदर और कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए यहां पे कंक्लूजन्स है, यहां पे दो कंक्लूजन्स है, एक स्टेटमेंट है। तो उसने बोला कि y और u में हमें y और v में हमें डिफरेंस देखना है ना, y और v में। तो y कहां पे मेरा, y मेरा यहां पे है, v मेरा यहां पे है। तो हमें पता है y और इस v के बीच में कितने साइन है, मेरे पास 3 साइन है, 1 2 और 3, एंड सारे के सारे साइन मेरे सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अगर सारे के सारे साइन सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे दैट मींस हमारा जो कॉमन साइन है वो कॉमन साइन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। और इसका जो माउथ है वो v की तरफ ओपन है या y की तरफ, तो आप बोलो सर y की तरफ ओपन है, और इधर भी साइन y की तरफ ओपन, दैट मींस फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप बात करोगे w और u की, तो w कहां पे है, w यहां पे है और u आपके पास यहां पे है। इस w और u में हमारे पास यहां पे ऑपोजिट साइन आ रहा है। अगर ऑपोजिट साइन आएगा तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, वापस से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए सेम चीज है, स्टेटमेंट गिवन है और उसके पास आपको वापस निकालना है वही सेम काम। तो यहां पे ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या बोला उसने, एक स्टेटमेंट है, अब यहां पे दो कंक्लूजन है, प्लीज ध्यान देना सबसे ध्यान से। तो उसने बोला कि मुझे सी और ए में रिलेशन निकालना है। अगर मुझे सी और ए में रिलेशन निकालना है तो हमें पता है कि सी यहां पे है और ए यहां पे है। अगर सी यहां पे है और ए यहां पे है तो बीच में कितने साइन है, बोलो सर 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 साइन है। लेकिन इन पांचों साइन में से आपके पास जो इक्वल्स टू का साइन है आप क्या कर दोगे, हमेशा उसे इग्नोर कर दोगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग साइन बचे वो 4 बचे, एंड ये चारों के चारों साइन का जो माउथ है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में फेस करेगा तो इसका जो मेरा कॉमन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का जो साइन है वो माउथ किसकी तरफ ओपन है, सी की तरफ ओपन है या ए की तरफ ओपन है। तो आप बोलो सर इसका जो माउथ है वो सी की तरफ ओपन होगा और यहां पर भी सी की तरफ ही ओपन है, दैट मींस ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। अब सेकंड पे बात करते हैं यहां से। अब मुझे जो रिलेशन निकालना है, मुझे निकालना है वो जे और जी के अंदर, जे और जी में। अब जे और जी की अगर मैं बात करूंगा तो जे यहां पर है और जी मेरा यहां पर है। अब जे और जी के बीच में इक्वल्स टू साइन को जब आपने इग्नोर किया तो हमें एक बात और पता चली यहां से कि यहां पे बीच में यहां अपोजिट साइन भी आ रहा है। अगर अपोजिट साइन आएगा दैट मींस हमारा जो कंक्लूजन हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब है कि हमारा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। बात समझ आ रही है? 3 के अलावा कोई चौथा पॉइंट नहीं है। इक्वल्स टू को इग्नोर करना है, सेम डायरेक्शन में है तो कॉमन साइन लेना है, और थर्ड क्या था, अपोजिट साइन होंगे तो कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए ये रहा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में अब दो कंक्लूजन है, वापस सेम चीज है। आई और ओ में रिलेशन बताना है। तो आप मुझे बताओ आई मेरा यहां पर है और ओ मेरा यहां पर है ना। हमें पता चला कि इक्वल्स टू को जब हम इग्नोर मारेंगे तो सारे के सारे साइन जितने भी हैं सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि एक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आप मुझे बताओ इन चारों साइन का जो कॉमन साइन है वो कॉमन साइन क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर मेरे पास इस पूरे का जो कॉमन साइन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन है। और इस ग्रेटर देन का माउथ आप मुझे बताओ ये किसकी तरफ ओपन है, ए आई की तरफ ओपन है या ओ की तरफ ओपन। तो आप बोलो सर इसका जो साइन है वो मेरा आई की तरफ ओपन है, तो इसका जो माउथ है वो मेरा आई की तरफ ओपन हो जाएगा। यहां पर भी माउथ आई की तरफ ओपन है, इस बात को मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन हमारे पास यहां पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, बट यहां पे हमारे पास एक्स्ट्रा इक्वल्स टू साइन है, इसलिए क्या हो जाएगा ये मेरे पास रॉन्ग। हमारा जो आंसर था दैट इज आई की तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन, इक्वल्स टू का साइन नहीं था, बट यहां पे आपके पास एक्स्ट्रा इक्वल्स टू साइन आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होने के लिए हमारा और उसका दोनों का आंसर सेम होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता, राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एन और एल की। अब एन और एल की अगर मैं बात करूंगा तो एन कहां पे है मेरा, यहाँ पे एन हमारा यहाँ पे है और एल कहां पे है यहाँ पे।
तो n और l के बीच में जब मैं इक्वल्स टू को इग्नोर करूंगा तो हमारा जो ये वाला साइन है वो n की तरफ ओपन है और यहां पर भी n की तरफ ओपन, दैट मींस ये क्या हो जाएगा मेरे पास राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोस, ये आपके पास सही आंसर होगा। आई होप मैं आप सभी को समझा पा रहा हूं, है ना। आसान है, कोई टफ नहीं है, बिलीव मी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो इसमें मुझे क्या बोला है कि D और Q के बीच में रिलेशन निकालना है। तो D कहां पे, मेरा D यहां पे है और Q कहां पे है, यहां पे है। अब D और Q के बीच में हमें पता है कि हमारे पास कितने साइन है, बहुत सारे, 3-4 साइन है, लेकिन हमें एक बात और दिख रही है यहाँ पे। आप सब ये बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू साइन भी दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे इक्वल्स टू साइन दिखेगा तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग, क्योंकि D और Q के बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो कंक्लूजन वैसे ही गलत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, Q और D के बीच में, वापस Q और D के बीच में पूछ रहा है तो वापस से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बात नोटिस करूं तो यहां पर भी D है, यहां पर भी D है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, तो हो सकता है कि शायद ये आइदर और बन जाए। चलो देखते हैं कैसे। यहां पे बोला है कि D इज ग्रेटर देन Q, पहला पॉइंट। दूसरा कंक्लूजन है यहाँ पे कि D इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। हमें पता है कि D और Q के बीच में यहाँ पे अपोजिट साइन है, दैट मींस रिलेशन बनेगा नहीं। अब जब रिलेशन ही नहीं बनेगा तो हमें उस केस में क्या करना था, हमें आइदर और की कंडीशन चेक करनी थी। कौन कौन सी, कि थर्ड वाला पॉइंट क्या था कि जब रिलेशन नहीं बनता है तो उस केस में हम 3 साइन चेक करते हैं, है ना। हमें पता है कि हमारा कंक्लूजन नंबर 1 भी गलत है, सेकंड कंक्लूजन भी गलत है, जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे भी है, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट नीचे भी है। अब थर्ड पॉइंट क्या था कि जब ये दोनों कंक्लूजन मिक्स मतलब ऐड नहीं हो पा रहे उस केस में हम क्या करेंगे, 3 साइन चेक करेंगे। कौन कौन से, वो 3 साइन थे, एक था ग्रेटर देन, एक था लेस देन और एक था इक्वल्स टू। क्या ये तीनों के तीनों साइन हमारे पास कंक्लूजन में अवेलेबल है, हम ये देखेंगे। तो क्या देखो, D ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर देन का तो साइन अवेलेबल है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे D ग्रेटर देन Q, बिल्कुल ये बात सही है। D इक्वल्स टू Q, इक्वल्स टू है, बट क्या मेरे पास यहाँ पे लेस देन का साइन अवेलेबल है, तो आप बोलो सर लेस देन का साइन इसमें नहीं है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। लेकिन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल पे समझा रहा हूं ताकि आपको डाउट ना आए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे इस ग्रेटर देन की जगह मान लो एक लेस देन होता, तो यहाँ पे तीनों के तीनों साइन अवेलेबल है, तो उस केस में इसका जो आंसर होता, अगर यहाँ पे लेस देन होता तो उस केस में इसका आंसर होता आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। उस केस में इसका आंसर ये होता। ठीक है, कब होता, जब यहाँ पे लेस देन होता तब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइन अवेलेबल हो जाते, लेस देन का भी, ग्रेटर देन का भी और इक्वल्स टू का भी। तो उस केस में जो मेरा आंसर होता वो होता आइदर 1 और 2 फॉलोस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना एक बार, है ना। इसमें हमसे क्या बोला है यहाँ पे कि हमें E और N में देखना, बड़े ही आसान है। ठीक है, देखना प्लीज। तो यहाँ पे E और N में पूछ रहा है, तो N यहाँ पे है और E यहाँ पे है, राइट। तो इक्वल्स टू को जब मैंने इग्नोर किया तो हमारा जो रिजल्ट बन के आया वो आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू टुवर्ड्स N। बट यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है N की तरफ, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इक्वल्स टू है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो जब आप अब एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट यहाँ पर है, प्रेडिकेट यहाँ पे, नहीं, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि N ग्रेटर देन E, कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि N इज इक्वल्स टू E। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया है कि पहला वाला भी गलत है और सेकंड वाला भी यहाँ से गलत है। तो यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन तो गलत हो गए, और जो सब्जेक्ट आपके पास ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपके पास ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे है, और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट आपके पास नीचे भी। तो दोनों, ये 2 केस भी हो गए। थर्ड पॉइंट क्या था, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या रिजल्ट बना, मेरा रिजल्ट बना N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E। यही रिजल्ट बना ना, यही रिजल्ट है, आइदर की कंडीशन का यही केस था, है ना। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट बना N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E। और जब मैंने इसी सेम केस को N और E में रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया तो यहां से मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E ही है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, आइदर 1 और 2 फॉलोस। मैंने यही बताया था, या तो ऐड होगा या ऐड नहीं होगा। ऐड होगा तो आपको स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में दोनों का सेम रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐड नहीं होगा
तो उस केस में आपको तीनों के तीनों साइन चेक करने, कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहां पे ऐड होने के बाद रिजल्ट सेम आ रहा है, दैट मींस इसका जो आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन है, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यहां पे यू और आई में बोल रहा है मुझसे, तो आई और यू में मुझसे रिलेशन पूछ रहा है। यहां पे हमें पता है इक्वल्स टू को जब हमने इग्नोर किया तो यहाँ पे दोनों के दोनों साइन सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में फेस करने का मतलब है कि जो साइन है वो ग्रेटर देन का आएगा और जो माउथ है वो आई की तरफ ओपन होगा। क्या ये सेम साइन आई की तरफ ओपन है? बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। सेकंड की बात करूं एस और के में, तो यहाँ पे एस और के में रिलेशन पूछ रहा है। अब अगर एस और के में रिलेशन पूछ रहा है तो हमें पता है कि हमारा एस यहाँ पे है और के यहाँ पे है। अब एस और के में मतलब इक्वल्स टू को जब आप इग्नोर कर दोगे तो साइन बचे कौन कौन से आपके पास? एक तो बचा आपके पास ये वाला फर्स्ट साइन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 4 साइन ही तो बचा आपके पास। अब हमें पता है कि सारे के सारे साइन सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में फेस करने का मतलब है इसका जो कॉमन साइन है वो आएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन, एंड द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स एस। तो जो माउथ है इसका वो एस की तरफ ओपन है, तो यहां पर भी सेम साइन एस की तरफ ओपन है, दैट मींस आपके पास कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही। तो इसका जो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने ये सीखा है कि जब कभी भी स्टेटमेंट में इक्वल्स टू साइन होगा हमेशा उसे इग्नोर करना है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, जब कभी भी जितने भी साइन अगर सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे तो हमेशा हमें कॉमन साइन लेना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या था यहाँ पे कि जब कभी भी स्टेटमेंट में ऑपोजिट साइन आते हैं तो हमेशा हमें हमारा जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड। और उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी थी आइदर और कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन में क्या था? 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था आपके पास कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि सेकंड पॉइंट क्या था बताओ, याद करो थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड पॉइंट था हमारे पास कि जो सब्जेक्ट ऊपर है वही सेम सब्जेक्ट नीचे होना चाहिए और जो प्रेडिकेट ऊपर है वही सेम प्रेडिकेट नीचे होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या था कि हम कंक्लूजन्स को ऐड करेंगे। अगर ऐड नहीं होता यानी कि उन दो एलिमेंट में अगर रिलेशन नहीं बनता है तो हम स्टेटमेंट में भी सेम चेक करेंगे। अगर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस अगर नहीं बनता है, इनकेस अगर नहीं बनेगा उन दोनों में रिलेशन, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे तीन साइन को, और किसके अंदर चेक करोगे? कंक्लूजन के अंदर चेक करोगे। 3 साइन को चेक करोगे कंक्लूजन्स के अंदर, और कंक्लूजन में कौन कौन से साइन थे? वो एक था ग्रेटर देन, एक था लेस देन और थर्ड था इक्वल्स टू। अगर इन तीनों साइन प्रेजेंट है कंक्लूजन में तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइदर 1 और 2 फॉलोज। और अगर वो कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने पर मान लो ए और सी में रिलेशन निकला, तो आप वही सेम चीज स्टेटमेंट में चेक करो, क्या ए और सी में सेम रिलेशन बन सकता है? अगर बनेगा तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? आइदर 1 और 2। तो ये केस 1 था और ये केस 2 था, तो दोनों केस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों में इंपॉर्टेंट है, थर्ड में ही डिफरेंस है। ऐड होता है तो हम चेक करेगा स्टेटमेंट के अंदर, अगर ऐड नहीं होते हैं यानी कि अगर दोनों में रिलेशन नहीं निकलता है तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम 3 साइन चेक करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। किसमें? कंक्लूजन के अंदर। अभी तक हमने ये पढ़ा है और इसी पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है जो मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।